छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शनिवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि पिछले 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले चुकी है, वहीं तीसरे चरण के बाद कांग्रेस पूरी तरह नकार दी जाएगी। देश आज मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र को लेकर राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है, ना ही नेतृत्व और ना ही नीयत। ऐसे में देश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के वादे पर जनता को भरोसा नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 10 सालों में विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से विकसित भारत का सपना लेकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस वाली बात नहीं है। बीजेपी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है। वो कांग्रेस के इसके कारण नहीं, वो एक महिला है, मातृशक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है। और मातृशक्ति के सम्मान में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं किया है। जितनी उपलब्धियां, शौचालय का निर्माण, नल जल योजना, राशन कार्ड, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास और अंतिम में महतारी वंदन योजना लागू करके उनके प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राधिका खेड़ा जी के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी भी पार्टी की हो। एक मातृशक्ति को पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए, और उनके साथ ये हमारे कौशल्या की धरती है, और यहाँ पे मातृशक्ति गाय, गंगा और गौरी का सम्मान इसी हिंदुस्तान में होता है। और हमारे शहर में आकर के, नगर में आकर के राधिका खेड़ा जी के साथ यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी निंदा होना चाहिए। हर कोई निंदा करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महालक्ष्मी योजना भाजपा के महतारी वंदन पर भारी बढ़ती नजर आ रही है। मौजूदा चुनाव में पब्लिक कहीं ना कहीं महालक्ष्मी योजना से जुड़ रही है, कहीं भाजपा को डर लग रहा है इस योजना से। देखिए, वो जो योजना लाए हैं उसमें कोई भरोसा नहीं कर रहे। 2018 के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया था कि 65 साल वाले को 500 रुपया, यानी 1000 रुपया, 70 साल वाले को 1500 रुपया। 1000 और 1500 को तो छोड़िए, जो उनको पेंशन मिलता था उसको भी बंद कर दिया, किसी को 100 रुपया नहीं मिला है। ये पूरा छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता जानती है। उनके वो सरकार आई तो पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा होगी, उन्होंने कह दिया है। सरकार अगर आती है तो पहली कैबिनेट में महालक्ष्मी योजना की घोषणा होगी। यहाँ के पब्लिक को पता है ना इनकी सरकार आएगी नहीं देगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में केंद्र में इनकी सरकार ही नहीं है। कहाँ से पैसा लाएगा और कहाँ से देगा? अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो जितना हमारा देश का बजट नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो उसको देने का बजट है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।